हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आपका स्वागत है सुबह के 5:30 बजे के सेशन में। और जैसा कि आपको पता है कि हम रेगुलर बेसिस पे इस सेशन में अभी डिस्कस कर रहे हैं एसएससी, सीएचएसएल और जेई के लिए मॉक टेस्ट, क्योंकि अपकमिंग डेज में होने वाला है जेई का एग्ज़ाम। सीएचएसएल का एग्ज़ाम तो शुरू हो चुका है और लगभग अब ख़त्म होने पे आया है, बट अब मेनली आपको फोकस करना है जेई पे। तो डेली बेसिस पे जो 25 से 30 क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करते हैं वो इन दोनों सेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिविजुअली आप देखो तो सीएचएसएल में होते हैं 25 क्वेश्चन, लेकिन जेई में होते हैं आपके 50 क्वेश्चन। तो बस 50 क्वेश्चन के लिए आज से शुरू करेंगे हम लोग 30 क्वेश्चंस का सिलसिला। हाफ एन आवर के सेशन में 30 क्वेश्चंस। तो एग्जाम में भी आप कहीं ना कहीं 50 के 50 अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, लेकिन 30 का तो टारगेट लेके चलना है कि एनीवे आपको 30 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। तो सारे के सारे टॉपिक्स के मिक्सचर क्वेश्चंस, वेरिएंट क्वेश्चंस, थोड़ा सा लेवल अप, इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि जेई के एग्जामिनेशन में कैलकुलेटिव प्लस नॉन वर्बल ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलो लेट्स बिगिन अप विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। एंड ऑफ कोर्स यस, जो आज पहली बार इस सेशन को देख रहा है वो एक बार ज़रा क्लास टाइमिंग्स नोट कर ले। सुबह 7:30 से 8:30 बैंक की क्लास होती है अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब सब्सक्राइबर हो आप या नॉन सब्सक्राइबर हो, आप ये फ्री स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो रोज़ 7:30 से 8:30। IBPS क्लर्क प्री की तैयारी, इसके बाद रात में 9 बजे से 10 बजे तक SSC की क्लास होती है, जिसमें हम लोग अभी फिलहाल कर रहे थे CHSL और जेई के लिए 1 घंटे का लाइव मॉक। लेकिन अब CHSL के एग्जामिनेशन डेट्स के बाद हम करेंगे इसमें फिर से टॉपिक वाइज सारे के सारे कॉन्सेप्ट शुरू, क्योंकि ये क्लास हमारी होती है बेसिक से कॉन्सेप्ट तक सारे के सारे क्लियरेंस को लेके। प्लस कोर्स की टाइमिंग 12 बजे से 1 बजे तक है। अभी फिलहाल जो प्लस कोर्स चल रहा है हमारा, दैट इज IBPS PO मेंस का 20 डेज का ये क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसमें हम लोग मेनली अरेंजमेंट्स और लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस कर रहे हैं। अनअकैडमी पे जिस प्रोफाइल को फॉलो करोगे आप लोग, दैट इज SAMA SHTI SHUKLA, एंड जिस कोड को यूज करके नॉन सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर बन सकते हैं वो है SMS 10। छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्रोसेस भी इसी से अटैच्ड है, तो वो भी देख लो एक बार कि किसी भी कोर्स पे क्लिक करोगे, मार्क माय वर्ड्स, किसी भी कोर्स पे, ज़रूरी नहीं कि हमारे, किसी भी कोर्स पे आप क्लिक करोगे गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा उस पर क्लिक करते ही ड्यूरेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ड्यूरेशन सिलेक्ट करते ही आपको कोड डालना पड़ेगा SMS 10, तब कहीं जाके आपका डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। प्रोसीड टू पे करोगे तो ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल पे पहुंच जाओगे, और ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल पे पहुंचते ही आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग पे जैसे करते हैं वैसा एक मोड होगा, तो वहाँ से आप आगे अपना प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलो अब आज के सेशन को शुरू करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एंड ऑफ कोर्स यस, 30 सेकेंड्स का स्टॉप वॉच आप अपनी तरफ से चला लिया करो इस सेशन को देखने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे टाइमर नहीं लगाते, लेकिन आप लोग काम ये कर सकते हो कि म्यूट कर सकते हो और क्वेश्चंस के साथ 30 सेकेंड्स का टाइमर प्ले कर दो, ताकि आपका पता चल जाए कि उस टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आज के सेशन में आपको मिलने वाले हैं 30 नेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो लेट्स बिगिन अप विद दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहला क्वेश्चन है पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग से। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर। इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन। नीचे एक कागज को क्रमागत मोड़कर काटा गया है, जिसे चित्र द्वारा दर्शाया गया है। अब इस कागज को खोलने पर कौन सा उत्तर विकल्प प्राप्त होगा। ये लाइन है, तो जब ये ओपन होगी तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर बनेगा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर C, एज सिंपल एज दैट, राइट। क्योंकि ये बनेगा तो स्क्वायर, फिर 3 डॉट्स हैं, तो 3 डॉट्स आपकी यहाँ भी आ जाएंगी, 3 डॉट्स आपकी यहाँ भी आ जाएंगी, और 3 डॉट्स आपके यहाँ भी आ जाएंगी। सो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, इन अ फैमिली ऑफ 7 people A B C D F G and K, D is sister of C and only daughter of B. Who is spouse of A? B is grandmother of J and K, whose mother is F. एक परिवार में 7 सदस्य हैं, A B C D F J और K। D C की सिस्टर है। अब क्या बोला है, D C की सिस्टर है एवं B की एकमात्र डॉटर है, एंड ओनली डॉटर ऑफ B, मतलब C भाई हो गया। अब क्या बोला है, B J एवं K की ग्रैंड मदर है।
बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ जे एंड के, तो जे एंड के हुज मदर इज एफ, मतलब मदर मतलब सी की वाइफ होगी एफ, और जे और के यहाँ आ जाएंगे, और बी ग्रैंड मदर है तो ये हो गया। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए ये। बी ए का स्पाउस है, स्पाउस है तो ग्रैंडफादर हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि बी ग्रैंड मदर थी। अब क्या हुआ, हु इज सिस्टर ऑफ सी, सी की बहन कौन है, तो सी की बहन है डी, ऑप्शन नंबर ए। एज सच देखा जाए तो ब्लड रिलेशन चार्ट की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं दिया हुआ था, डी इज सिस्टर ऑफ सी, डी सी की सिस्टर। बात समझ आई। तो एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया होता है, लेकिन पूरा सॉल्यूशन बनाने में हमारा टाइम चला जाता है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डन। अगला देखो, सेम क्वेश्चन, इन अ फैमिली ऑफ 7 पीपल, तो इसका रिलेशन चार्ट तो यार वही बनेगा जो यहाँ बना था, दैट मीन्स बी ग्रैंड मदर, ए ग्रैंड फादर, इनकी बेटी डी, डी का भाई सी, सी की वाइफ एफ, इन दोनों के बच्चे जे और के। अब क्या है, हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, डी का एफ से क्या संबंध है, तो ऑफ कोर्स सिस्टर इन लॉ, ननद कहलाई ना, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि SIL या सिस्टर इन लॉ तो ऑप्शन में ही नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कोड ऑफ टायर्ड, TIRED का कोड क्या है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मैट्रिक्स। अब हमें इस बॉक्स में से सर्च करना है TIRED का ऑप्शन। सो आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर बी डेफिनेटली, क्योंकि देखो 3 5 टी के लिए यूज हुआ है, 3 5 ये सही है। हम पहले रो लेते हैं फिर कॉलम लेते हैं, फिर आई के लिए 3 8, सो आई के लिए 3 8, आर के लिए 1 9, आर के लिए 1 9, फिर ई के लिए 2 5, ई के लिए 2 5, और फिर हो गया आपका डी के लिए 4 8। सो यस, ये सीक्वेंस में ही रहता है। अच्छा, मैट्रिक्स की कोडिंग हमेशा याद रखना कि ये सीक्वेंस में ही होती है, कुछ भी आगे पीछे नहीं होता, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़े फिर, लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब फिर से ब्लड रिलेशन, तो आई गेस ये वही इंस्ट्रक्शन है, इन अ फैमिली ऑफ 7 पीपल ABCDEFGH। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वही था, बी ग्रैंड मदर, ए ग्रैंड फादर, बी की बेटी डी, डी का भाई सी, सी की पत्नी एफ, और इनके बच्चे 2 जे और के। अब यार एक बात ध्यान रखना, जे और के जेंडर नहीं पता है हमें, तो अगर यहाँ पूछा है हाउ इज के रिलेटेड टू बी, के का बी से क्या संबंध है, तो के बी का ग्रैंडसन हो सकता है, के बी की ग्रैंड डॉटर हो सकती है, क्योंकि हमारे पास अभी जेंडर नहीं है। सो दैट इज वाई आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। समझ गए। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन अमंग राइटर, म्यूजिशियन एंड टीचर, लेखक, संगीतकार तथा अध्यापक को निरूपित करने के लिए। तो यार इंडिविजुअल प्रोफेशंस हैं, लेकिन कुछ राइटर जो है म्यूजिशियन हो सकते हैं, कुछ म्यूजिशियन जो है वो टीचर हो सकते हैं, सब एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। इंडिविजुअल प्रोफेशन होने के साथ साथ कुछ कॉमन हो सकते हैं। डन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखो, ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब आर पेंटेड विद ग्रीन कलर, देन इट इज कट इनटू 125 स्मॉल इक्वल क्यूब्स। एक घन के सभी फलक हरे रंग से रंगे हैं, उस घन को 125 छोटे घनों में काटा गया। तो मतलब अगर हम इसकी साइड लेंथ की बात करें ना, 125 में काटा गया है, मतलब 125 इज द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब, और साइड का फॉर्मूला ही होता है x का क्यूब, एंड x का क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो अगर ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 125 आया है, मतलब साइड डेफिनेटली कितनी रही होगी, 5 सेंटीमीटर। पक्की बात। यस। अब यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड हैविंग नो फेस कलर। लॉन्ग मेथड से जाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इस पर ट्रिक अप्लाई होगी। क्या ट्रिक है, नो कलर या नो फेस कलर फाइंड करने की। सो दैट इज x -2,
का क्यूब या तो फिर n-2 का क्यूब। अब ये x और n इज इक्वल टू होता है साइड, या तो आप उसको x बोलो या तो n बोलो। दैट मीन्स 5 - 2 का क्यूब तो 3 का क्यूब, सो 3 का क्यूब इज 27, राइट। लॉन्ग मेथड जाओगे तो आपको 3 फेसेट भी निकालना पड़ेगा, 2 फेसेट भी निकालना पड़ेगा, 1 फेसेट भी निकालना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करके टोटल में से माइनस करना पड़ेगा, तब भी आंसर आएगा 27 ही। पर वाई टू गो लॉन्ग जब हम इससे शॉर्टकट से कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब मिसिंग नंबर है, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। 26 37 9, 17 11 4, 81 10 क्वेश्चन मार्क। तब सिंपली 26 + 37, तो 26 + 37 गिव अस 63। अब 63 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो 7 आता है। 17 को 11 से प्लस करो तब कितना हो जाएगा ये 28। 28 को 4 से डिवाइड करो तब भी क्वेश्चन 7 आएगा। तो 81 को 10 में ऐड किया, दैट मीन्स ये हो गया हमारा कितना 91। अब 91 को किससे डिवाइड करें कि हमारा क्वेश्चन 7 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, सो दैट मीन्स 91/x इज इक्वल टू 7। तब ये कितने टाइम्स आएगा, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 13, सो दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आएगा 13। क्लियर। अगला देखो, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, अगेन द मिसिंग नंबर 6 3 90, 5 7 193, 8 2 क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या हुआ, 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 + 9 मतलब इसी का जो एडिशन वैल्यू आया वो, तो 81 + 9 90 हो गया। अगले में भी देखो यही हो रहा है क्या, 5 + 7 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 पर +7 तो नहीं हो रहा क्योंकि नीचे दिया तो 193 है। तब फिर दूसरा दिमाग लगाओ। दूसरा दिमाग ये कहता है हमारा कि ये +9 इसका एडिशन वाला +9 नहीं है, ये +9 3 का स्क्वायर है, मतलब सेकेंड नंबर पे। तो यहाँ पे भी हम 7 की जगह क्या लेंगे, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। अब देखो 144 + 49 193 आ गया, बात समझ गए। तब इसमें भी यही करो, 8 + 2 10, 10 का स्क्वायर 100, अब 100 में 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, तो 2 का स्क्वायर इज 4, तब ये कितना हो गया 104। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला देखो, a word is given in capital letters, it is followed by 4 words. Out of these 4 words which cannot 3 words cannot be formed. अब हमें पता लगाना है ये कि कौन सा बनाया जा सकता है। पॉइंट आउट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड। अब देखो कौन सा बनाया 3 नहीं बन सकते, एक जो है वही बनेगा। तो अगर हम देखें देखो SKIPPER, SKIPP, तो ये नहीं बन सकता क्योंकि P तो एक ही बार है। अब काइट्स देखो KITES, काइट्स बन सकता है। एनवेलॉप्स ये नहीं बन सकता क्योंकि इसमें W दिया हुआ है और W यहाँ पे कहीं नहीं है। फिर डेड एंड DEADEND, तो यार ये बताओ DEADEN, अब तीसरा D तो है ही नहीं हमारे पास, मतलब यहाँ 3 D होने की वजह से ये नहीं बन रहा। तो बात तो सही है, 3 वर्ड नहीं बन सकते, एक वर्ड बन सकता है, सो दैट इज काइट्स। डन। अगला देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑप्शंस। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से एक शेष 3 से भिन्न है, तब वो कौन सा है बताओ। 513, 344, 217, 728। तो वेरी सिंपल, 513 है 512 + 1, 344 है 343 + 1, 217 है 216 + 1,
728 है 729 माइनस 1। अब 512 8 का क्यूब, 343 7 का क्यूब, 216 6 का क्यूब, तो 729 9 का क्यूब। ये तो समझ गए ना। तो बस ऑड वन आउट हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री ऑप्शंस। अगेन क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट। एफ्लुएंट एक्सक्यूज मी, एफ्लुएंट, प्रेस्टिजियस, वेल्दी या रिच। तो यार एफ्लुएंट, वेल्दी और रिच एक ही बात होती है। समृद्ध, संपन्न, धनी, मतलब रिची रिच को हम एफ्लुएंट भी कहते हैं, वेल्दी भी कहते हैं, रिच भी कहते हैं, पर प्रतिष्ठित मतलब तो होता है फेमस। तो जरूरी थोड़ी है जो अमीर हो वही फेमस हो, ठीक है। अगला देखो, अगेन ऑड वन आउट। TXVCGE, तो अब फिर से वही करना पड़ेगा, लेटर्स हैं तो प्लेस वैल्यू 20 24 22। CGE 3 7 5। USW 21 19 23। फिर WAY 23 1 25। अब देखो 20 + 4 -2, 3 + 4 -2, 21 -2 + 4 और 23 + 4 -2। तो ऑड वन आउट क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी ना, क्योंकि जहां हमारा पैटर्न +4 -2 चल रहा है वहां -2 + 4 हो रहा है। डन। अगला करो, 9 17 8 क्वेश्चन मार्क। अब 9 एनालॉगी 70, तो 8 एनालॉगी क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 8 1 ज़ा 8 और इसी 8 में आपने इस 9 को ऐड कर देना, तब आ गया 17। अगले में भी यही करो, 8 का स्क्वायर 64, 6 4 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, तब कितना हुआ ये? 2 4 ज़ा 8। तो करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, यहाँ पे हमने तो सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई किया था, तो आगे करने की, उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स हम सिंपली इसको कितना रखेंगे? 24, और इस 24 में कितना ऐड कर देंगे? 8। तो मतलब आंसर आ जाएगा कितना? 32। ऑप्शन नंबर ए। डन। नंबर का स्क्वायर करना है, फिर उसी नंबर को ऐड कर देना है, और ऐड करने से पहले जो स्क्वायर आया उसको सेल्फ मल्टीप्लाई कर देना है। डन। अगला देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर, वर्ड, नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। एनालॉगी या समरूपता फाइंड करना है। इंटरप्ट का स्पीक, तो बाधा का बोलना, ये हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। इंटरप्ट मतलब स्पीक, ऑपोजिट हुआ। हाँ, इंटरप्ट बीच में रोकना और स्पीक मतलब बोलना। तो शाउट, येल, इंट्रूड, एंटर, इंटरफियर, क्लैश, टेलीफोन, टेलीग्राफ। सो डेफिनेटली आंसर इज इंट्रूड, एंटर, क्योंकि जब हम घुस पड़ेंगे तभी तो प्रवेश कर पाएंगे। बीच में रोक, इंटरप्ट करके बोलते ही है ना, तो बस इंट्रूड करके एंटर करेंगे, सिमिलर मीनिंग। अगला देखो, which one set of the letter when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it। अब हमें इस लेटर सीरीज को कंप्लीट करना है, और जो लेटर्स दिख रहे हैं हमें इसको कंप्लीट करने के लिए, दैट इज ABCDEFG, और लेटर्स देखो बढ़ रहे हैं, गायब भी हो रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। अब यहाँ पे ACBD कहा जा सकता है, फिर ABD, फिर CEF जुड़ जाएगा या CED आ जाएगा, तो CEB भी हो सकता है। सो डेफिनेटली आंसर हो जाएगा इसका CBDD। अब देखो पैटर्न क्या है, ACBD, ABD, C के बाद E जुड़ गया, ठीक है। फिर अब देखो BC है, ED है, A गायब हो गया, BCEDF हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ से B गायब हो गया, तो CDFEG, तो
अगले में तो डी गायब होगा, सी गायब होगा, लेकिन अभी हमारे पास फिलहाल पैटर्न यही है. दैट मीन्स सी बी डी डी. डन. अगला देखो, ए सी बी सी डैश बी ए डैश बी सी डैश बी ए सी बी सी डैश बी ए डैश डैश सी ए बी. तो अब इसको फिल करेगा अगेन लास्ट ऑप्शन ए सी ए सी बी. अब देखो पैटर्न क्या है, बी सी ए बी, ए सी बी सी ए बी. बस समझ गए. अगला देखो, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट या कैन. दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया या नहीं बनाया जा सकता. डिसर्टेशन. डिसर्टेशन से स्टेशन बनाया जा सकता है, सिस्टर बनाया जा सकता है, राशन बनाया जा सकता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बनाया जा सकता. क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि डायरेक्शन में सी दिया हुआ है और डिसर्टेशन में सी कहीं पे भी नहीं. डन. अगला देखो, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट या कैन बी फॉर्म्ड. तो दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया या नहीं बनाया जा सकता. और वर्ड दिया है प्रोकैस्टिनेट. तो प्रोकैस्टिनेट से पैटर्न नहीं बनाया जा सकता, प्रिंटेड नहीं बनाया जा सकता, ट्रैक्टर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन पेंटर. तो देखो PEIN टी, अब तो कोई भी नहीं बन रहा है यहाँ पे. नहीं यार, तो ट्रैक्टर बन रहा है ना. यस यस यस, हमें लगा डबल आर नहीं है, बट पेंटर नहीं बन रहा है, पर ट्रैक्टर बन रहा है. यस 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 यस. आई थॉट कि 2 बार आर नहीं है, बट यस वी हैव 2 बार आर. तो पेंटर नहीं बन रहा, पर ट्रैक्टर बन रहा है. डन. चलो अगला देखो, इन अ सर्टेन कोड डाइवर्टेड इज रिटन एज GKX FBRCP. देन हाउ कैन प्रॉब्लम्स बी रिटन इन दैट कोड. अब देखो, डाइवर्टेड GKX FBRCP. तो प्रॉब्लम्स का कोड बताना है, या तो 4-4 के पार्ट में डिवाइड करें आई गेस. हाँ, अब देखो, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, लेकिन क्रॉस में बीच में स्ट्रेट हो जाएगा आई गेस. ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये स्ट्रेट, ये स्ट्रेट. +2 +2, तो IJK +2 VWX +2. अब ये R से P -2, D से B -2, T से R -2, E से C -2. डन. तो यही चीज़ हमें प्रॉब्लम्स में करनी है. PROBLEMS. तो अब देखो BCD PQR RST OPQ. अब यहाँ पे माइनस होगा तो ये Q हो जाएगा, L से कितना हो जाएगा IJKL, तो J आ जाएगा इधर. M से 2 पीछे KLM, तो K आ जाएगा इधर पे, और फिर E से 2 पीछे C आ जाएगा, तो DTQR QC KJ. ऑप्शन नंबर A. डन. अगला देखो, प्रिसाइसिस को लिखा है SSR PRECISES, को लिखा है SSR PIEEC. यार डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, कुछ नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि वही लेटर्स तो हैं. तो अब अगर हमें विदाउट्स को लिखना है WITHOUTS, तो शुरू किससे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है W से, क्योंकि W ही बड़ा है. फिर W के बाद U आएगा, U के बाद 2 बार T है वो आ जाएगा, फिर S आएगा, फिर O आएगा, फिर I आएगा, फिर H आएगा. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज. डन. अगला देखो,
A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given one that will complete the series. एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है. दिए गए 4 विकल्पों में से वह एक विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे. सो आई गेस ऑल्टरनेट सीरीज. क्यों? क्योंकि देखो सीरीज घट रही है, बढ़ रही है. 87, 82, 77 तो यहाँ आ जाएगा. फिर 90, 87, 84 तो ये आ जाएगा. तो 87 से 82 -5, 82 से 77 -5, 77 से -5 करोगे तो कितना आएगा? 72. 90 से 87 -3, 87 से 84 -3. सो 84 से भी -3 करोगे, सो दैट मीन्स आ जाएगा कितना? 81. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. अगला देखो 3723 क्वेश्चन मार्क 123 223. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है. तो 3723 डिफरेंस देखो. 3 से 7 में 4 का डिफरेंस, 7 से 23 में 16 का डिफरेंस, 123 से 223 में कितने का डिफरेंस हो रहा है? 100 का. अब ये क्या है? 4 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस. ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है. तो ऑब्वियसली बात है, बीच में देखो 6 का स्क्वायर आएगा. 2 4 6 ही आएगा अब यहाँ पे. तो अब 6 का स्क्वायर मतलब 23 + 36 59. यस. अब अगर यहाँ 59 होता तो ऑब्वियसली अगले में आप 8 का स्क्वायर ऐड करके 123 ले आते. ठीक है. अगला देखो फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज. अब इस श्रृंखला में से, सीरीज में से हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है. अब रॉन्ग नंबर फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली बात है, ये चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है. तो देखो 36 80 155 252 392 27 + 9 मतलब 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर. ये कितना हुआ हमारा? 64 + 16 मतलब 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर. ये क्या है? 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर. तो अगले में क्या होना चाहिए था? 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 125 + 25 150 होना चाहिए. और यहाँ दिया 155, तो बस ऑड वन आउट इज 155. डन. अगला देखो इन द क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज. अब फिर से मिसिंग नंबर फाइंड करना है. 21 15 12 63 9 11 7 36 14 16 क्वेश्चन मार्क 30. तो अब देखो क्या हुआ. 21 × 15 और 21 × 12. देखो 21 × 15 - 21 × 12 कितना हो गया? ये 315 - 252. अब आपको लग रहा होगा हमें याद है, लेकिन इसको आपको कैलकुलेट फास्टली करना पड़ेगा. तो 315 - 252 63. अगले में भी वही करो. 9 × 11 - 9 × 7 9 11 ज़ा 99 - 9 7 ज़ा 63. तो अब देखो 36 आ गया. तो अगले में भी यही करें. 14 × 16 - 14 × 30. सो 14 × 16 गिव अस 224 - 182. बस. तो आंसर आ जाएगा 42. एज सिंपल एज दैट. डन. अगला देखो अब क्या है यहाँ पे. 45 51 54 72 22 36 52 17 क्वेश्चन मार्क. वेरी सिंपल. इसको देखो सबसे पहले 51 में 5 + 1 6, 45 का 4 + 5 9 9 6 ज़ा 54. अब इसका देखो 2 + 2 4 7 + 2 9. तो 4 9 ज़ा 36. समझ गए. तो वही किया आपने यहाँ पे. 1 + 7 8 5 + 2 7 8 7 ज़ा 56. डन. अगला देखो 5 6 8 24 4 3 5 6 6 4 5 12 5 9 2 क्वेश्चन. हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? सो आई गेस हॉरिजॉन्टली. 5 × 6 × 8
240, 5 6 are 30, 30 into 8 240, upon 10 24, 4 into 3 into 5, तो 4 3s are 12, 12 5s are 60, upon 10 6, 6 into 4 into 5, तो 6 4s are 30, 30 5s are 150, अरे माई मिस्टेक, 6 4s are 24 होता है, और 6 4s are 24, तो हम डायरेक्ट ऐसे करें ना, 5 4s are 20, 26 are 120, हाँ ये सही, तो 120 अपॉन 10, तो ये हो गया 12, तो अब 5 9 2 के साथ भी यही करो, 5 into 9 into 2, तो 5 9s are 45, 45 2s are 90, 90 अपॉन 2 करोगे, सो 9 इज द राइट आंसर, एज सिंपल। अगला देखो, फाइंड आउट द सेट ऑफ नंबर अमंग्स द 4 सेट ऑफ नंबर्स गिवन इन द ऑल्टरनेटिव्स विच इज सिमिलर टू द सेट गिवन इन क्वेश्चन। उत्तर विकल्पों में 4 संख्या समुच्चय दिए गए हैं, इनमें से उस संख्या समुच्चय को पहचाने जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय से अधिकतम मेल खाता हो। 42 49 169, आई गेस यस, 42 का मतलब क्या हुआ आपका, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 4 + 9 13, 13 का स्क्वायर 169, मतलब पहले नंबर की एडिशन वैल्यू में एक ऐड करो, फिर उसका स्क्वायर लो, फिर उसको ऐड करो, फिर उसका स्क्वायर लो, तो तीसरा नंबर। यही चीज हो रही है हमारे पास कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, तब 6 + 4 हो गया 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, बाकी कहीं पे नहीं हो रहा, ठीक है। अगला देखो, नाउ दिस इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। A man drives 10 kilometers towards south and turns to the left. अब देखो, एक आदमी दक्षिण में 10 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से बायां मुड़ के 6 किलोमीटर चलता है। Again he drives 6 kilometers north and then turns to right and drives 5 kilometers. Now he turns to his left and travels 4 kilometers. तो स्टार्टिंग पॉइंट से रीचिंग पॉइंट देखो सामने आ गई। तो अब हमें ये बताना है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम दैट पर्सन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बताना है पीछे ना कि आगे। तो रीचिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली वेस्ट में, और रहा बचा डिस्टेंस, तो दिस 6 + 5 11 किलोमीटर वेस्ट। यस, लास्ट क्वेश्चन। The 4 conditions of a cube are given below, which symbol is opposite to the 0. अब इस 0 का ऑपोजिट बताना है, तो 0 का ऑपोजिट आराम से निकल आएगा। यस, कैसे निकल आएगा देखो, डिवाइड और डिवाइड कॉमन फेस कॉमन पोजीशन, प्लस और प्लस कॉमन फेस नो कॉमन पोजीशन, तो बाकी के बचे हुए एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। दैट मीन 0 का ऑपोजिट हो गया ट्राइंगल, ऑप्शन नंबर सी। वेरी सिंपल। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस आज के मॉक टेस्ट 8। बाकी क्लासेस की टाइमिंग एक बार फिर से देखो, फ्री स्पेशल क्लासेस 7:30 से 8:30 बैंक की, जिसमें हम IBPS क्लर्क प्री की तैयारी कर रहे हैं। 9 बजे से 10 बजे तक SSC CHSL और JEE की प्रिपरेशन, 1 घंटे का लाइव मॉक। प्लस कोर्स की टाइमिंग 12 बजे से 1 बजे तक, जिसमें IBPS PO मेंस का 20 डेज का क्रैश कोर्स बैच चल रहा है। प्रोफाइल जिसको फॉलो करोगे दैट इज SAMA SHTI SHUKLA, एंड जिस कोड से सब्सक्रिप्शन लोगे दैट इज SMS 10। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड रेगुलर बेसिस पर इस 5:30 बजे के सेशन पे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।